फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है और एक नया वीडियो पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया हमारा वीडियोस देखने के लिए। तो प्लीज़ जो वीडियोस आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो आपका दोस्त कॉलीग है उनका साथ ज़रूर हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनल सेफ्टी फॉर वुमेन, महिलाओं की पर्सनल सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में हमारा बात होगा आज। राइट, हम जानते हैं आज हर इंडस्ट्री में, हर कंपनियां वुमेन राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीज़ देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया। इंडिया में वुमेन सेफ नहीं है ना। तो चलिए, आज ये वर्क प्लेस का बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ओवरऑल पर्सनल सेफ्टी फॉर वुमेन का बारे में बात करेंगे। राइट, दिस इज नॉट रिगार्डिंग द वर्क प्लेस सेफ्टी, this is not regarding the social safety, this is not regarding the family safety, this is the overall personal safety video for a woman. Right, ये बोला जाता है ना, आपने सुना होगा, right, an intelligent person knows to get out of a situation, but a wise person knows how not to get in a situation. जो इंटेलिजेंट है वो जानते हैं तकलीफ से कैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चालाक होते हैं वो जानते हैं कैसे प्रॉब्लम में ना फंसे। तो इसी चीज़ का ऊपर हम बात करेंगे आज। महिला परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई भी महिलाओं को कुछ तकलीफ ना होना चाहिए, वुमेन पूरा सेफ होना चाहिए और कोई भी झंझट में, कोई भी तकलीफ में वो ना फंसना चाहिए। उसका ऊपर आज का ये वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे वुमेन्स का पर्सनल सेफ्टी के बारे में, और जिसमें हम बताएंगे कुछ ऐसा टेक्निक जिसको इस्तेमाल करेंगे और हर महिला सुरक्षित रहेंगे। 10A का ऊपर हम बात करेंगे आज। ऐसा 10A बताएंगे जिसको हर महिला को याद रखना है और अपना पर्सनल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए, so let's understand what is 10A for personal safety of women. Number 1, avoid. Number 2, access. Number 3, attitude. Number 4, over. Number 5, anticipate. 6, assert. Number 7, assail. Number 8, attention. Number 9, act. And number 10, armed. ये 10A को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू अवॉइड, एक्सेस, एटीट्यूड, आवर, एंटिसिपेट, एसेट, एजल, अटेंड, यू हैव टू बी अटेंटिव, देन यू हैव टू बी एक्ट, यू हैव टू बी आर्म्ड ऑलवेज टू इंश्योर योर पर्सनल सेफ्टी। चलिए, ये 10A क्या है इसका बारे में बात करते हैं। ये 10A में इतना चीज बताया जाएगा। ये 10A को सपोज कोई महिला पर्सनल सुरक्षा के लिए फॉलो करते हैं तो वो होंगे सेफ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है, तो हम प्रिवेंट करना कोशिश करेंगे, सिचुएशन में ना फंसे वो कोशिश रहेगा हमारा। तो ये 10A को हर महिला को फॉलो करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट, एंड आपके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 10A's। ये सारे 10A को समझने के लिए प्लीज आखिर तक वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट A? पहले से शुरू करते हैं, पहला A से हम जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला जो ये होता है ना, दैट इज अवॉइड। अवॉइड ए सिचुएशन। जब भी आपको समझ में आता है कि आप कुछ डेंजर में फंसने वाले हैं, तो सिचुएशन से मतलब वहां से निकले। जैसे कि पहले आपको समझना पड़ेगा ये AOI ट्रायंगल, A फॉर एबिलिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड I फॉर इंटेंशन।
इंटेंट। कभी भी आप कहीं भी हो तो ये AOI को समझिए। A फॉर एबिलिटी, जो आपको अटैक करने जा रहा है वो कॉन्फिडेंट है क्या कि आपको कंट्रोल कर सकता है बाय स्ट्रेंथ, बाय नंबर, बाय वेपन। एंड देन अपॉर्चुनिटी, द सिचुएशन, द प्लेस, द लोकेशन, ये सब फेवरेबल है क्या अटैक करने के लिए फेवरेबल है क्या, आप अकेले हैं क्या। देन इंटेंशन, जो है वहां पे स्ट्रेंजर, उसका इंटेंशन कैसा लग रहा है, ये तीनों को आपको स्टडी करना पड़ता है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट ऑल थ्री एलिमेंट्स आर कमिंग टुगेदर, उसका वो अपॉर्चुनिटी है, उसका इंटेंशन खराब है, उसका एबिलिटी भी है आपको अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देन वो जगह आपको छोड़ देना चाहिए। किसी को सपोर्ट के लिए फोन करना चाहिए। ट्राई करिए कि कोई पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए, राइट। कभी भी स्टडी करिए। whenever you are alone, you are traveling, you are in a public transport, you are traveling during night, तो study the AOI triangle। कोई है आपका पास, आप अकेले हो तो स्टडी करो एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और इंटेंशन को, देन सेफगार्ड योरसेल्फ, खुद को सेव कर सकते हो। ओके, डोंट बिलीव एनीवन, ट्राई टू स्टडी एवरीवन थ्रू दिस ट्रायंगल। नेक्स्ट, सेकेंड ए जो हमारा होता है दैट इज एक्सेस। ऑलवेज प्रिवेंट एक्सेस टू यू। हाउ विल आई प्रिवेंट बिकमिंग ए टारगेट। हमको टारगेट बनना नहीं है किसी का, हमको सेफ रहना है, हमको किसी का टारगेट नहीं बनना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप घर में रहते हो, दरवाजे बंद रखो, दो टाइप का दरवाजा लगाओ, जैसे कि वुडन डोर होता है, देन ग्रिल होता है, ऐसा यूज करो। विंडोज कभी भी बंद रखो। एंड ऐसा घर बनाना चाहिए कि बाहर से कोई ना देख पाए अंदर कौन है, लेकिन अंदर से सब दिखाई दे बाहर का। ये सब चीज बहुत। सपोज कोई अकेले रहते हैं, लाइक यू आर अ वुमन एंड यू आर स्टेइंग अलोन, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, आप अलग रहते हो। जैसे कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिकल सर्विलांस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का सपोर्ट ले सकते हैं ना। इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, कोई आ जाता है अनजान आदमी तो उन अलार्म बजता है ना, उसमें फोटो सेव रहता है। जाने वाला आदमी आता है तो अलग चीज होता है, अनजान लोग आते हैं तो वो अलार्म देता है। देन आप डॉग रख सकते हो, कुत्ते रख सकते हो, वो भी भौंकना शुरू कर देता है ना। बहुत सारा चीज होता है। और जैसे कि छोटा छोटा चीज आपको करना पड़ता है, आपका घर का सामने झाड़ियाँ है, पेड़ है, तो उसको छोटा छोटा काटना चाहिए, जैसे कि कोई छुप ना पाए, है ना। तो विंडोज डोर्स होता है, उसमें कर्टन, पर्दा लगाए ताकि बाहर से कोई ना देख पाए, है ना। कोई भी कभी भी ड्राइविंग करते हो, कार डोर को अंदर से लॉक करना चाहिए, जैसे कि कोई खुल नहीं पाएगा बाहर से। एंड देन ऑनलाइन चीज का बात होता है ना, ये तो घर का चीज हो गया। ऑनलाइन का चीज होता है ना, सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्राइवेसी सेटिंग वगैरह को आप थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, ठीक है ना। जो प्राइवेट पिक्चर्स होते हैं, बहुत जो सेंसिटिव पिक्चर्स होते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपका बारे में, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। क्रिएट as many as levels as safety possible। देखिए, आप दुनिया ऐसा खराब हो चुका है, नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स आर ऑल्सो नॉट सेफ, बट एज ए फीमेल यू हैव टू क्रिएट मेनी लेवल्स ऑफ सेफ्टी। एक लेवल का सेफ्टी नहीं होगा, 2-4 लेवल का सेफ्टी हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थ्रेट से हमको बच के रहना है, तो यू हैव टू क्रिएट मेनी लेवल्स ऑफ सेफ्टी। देन जो थर्ड ए होता है दैट इज एटीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड। डोंट लुक एंड एक्ट वल्नरेबल। हाउ कैन आई प्रोजेक्ट द मैसेज डोंट मेस विथ मी। इसको हम समझते हैं एटीट्यूड क्या है, ओके। तो आप कभी सॉफ्ट टारगेट नहीं बनना है। आज वी सी इन टीवी नर्चर प्रोग्राम्स, द प्रेडेटर ऑलवेज ट्राई टू पिक द इजीएस्ट प्रे। सो अपेयरिंग एज अ सॉफ्ट टारगेट, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो आपका जो एटीट्यूड होता है ना, उससे पता नहीं चलना चाहिए कि आप बहुत सॉफ्ट हो, आप डर रहे हो। ये एक सबसे नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, यू आर स्ट्रांग इनफ, यू आर रेडी टू स्ट्रगल इन एनी सिचुएशन।
ये आपका एटीट्यूड से लगना चाहिए। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप किसी भी सिचुएशन में स्ट्रगल करना जानते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शोल्डर से आपका गिर जाता है, आप सीधा नहीं देख पाते हो, है ना, ऐसा नहीं है। डोंट अपीयर लॉस्ट, ऐसा ना लगे कि आप डरे ही हो, आप खो गए हो। ओके, डोंट अपीयर लॉस्ट। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लेवल को ठीक से मेंटेन करिए। एटीट्यूड से ना पता चले कि आप डरे ही हो, आप बहुत सॉफ्ट हो। और आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी से भी बात करते हैं तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, सामने से नज़र मिला के देखिए, ठीक है। बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, वो भी जरूरी चीज़ होता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी हमको तकलीफ देता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो चीज़ होता है ना, सीधा चलिए, आँख में देखिए, ठीक है, डरिए मत। और एटीट्यूड में बाहर पता ना चले कि आप सॉफ्ट हो, आप डरे हो, आप खोए हो, राइट। दिस इज द थर्ड ए, दैट इज एटीट्यूड। 4A, अवर, बी अवर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपका चारों तरफ क्या हो रहा है, ओके, उसका बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू रीड सिग्नल्स ऑफ डेंजर इन एडवांस, में बताऊंगा आपको डेंजर का सिग्नल कैसे मिलता है, उसको समझना चाहिए। तो उसके लिए आपका आसपास का नॉलेज आपका पास होना चाहिए, ठीक है। सपोज आपका कोई रूटीन काम है, आप कोई रास्ते में जाते हो, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ है आपको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई सपोज है कि कुछ अलग सा लग रहा है ना, कोई बाइक में बैठा था हेलमेट पहन के, कोई दुकान में चाय पी रहा था, आपको घूर रहा था, ठीक है, कुछ नया सा चीज़ देखा, ये सब चीज़ का ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आजकल का जो प्रॉब्लम है महिलाओं का, ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन रोड्स, ऑन स्ट्रीट्स, आप गली में चल के जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, मोबाइल में बिजी मत रहिए। आप गाना सुन के जाइए, मोबाइल को मत देखिए। आजकल हो जाता है ना जमाना कि हम शॉर्ट वीडियोस देख के जाते हैं, नहीं, गाना सुनते जाइए, बट फोकस गाने का ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए दुनिया का ऊपर। आप कहीं भी किसी का भी टारगेट बन सकते हैं, आपका साथ कभी भी सरप्राइज हो सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप रास्ते में चलते हैं, लिसन म्यूजिक, लोग समझेंगे आप गाना सुन के जा रहे हैं, बट आप देखते रहो आपका सराउंड में क्या है, कुछ बदलाव है, कुछ अलग सा है क्या। सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, यू आर वेटिंग एट ए बस स्टॉप, सो सी अराउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सराउंडिंग। आपको सराउंडिंग भी आपका अटैक करके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा कोट, नोटिस अर्ली एंड बिहेवियर व्हिच इज आउट ऑफ रूटीन। जो नॉर्मल रूटीन से अलग टाइप का बिहेवियर होता है, उसको पहले नोटिस कर लो, तभी जाके आप सतर्क हो सकते हो। दैट इज द अवेयरनेस। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ए है हमारा, उसमें चलेंगे एंटिसिपेट। इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, बी प्रिपेयर टू फाइट और फ्ली। आपको तैयार रहना चाहिए। सपोज कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आप तैयार होना चाहिए। आइदर लड़ो या भागो, दोनों चीज के लिए तैयार होना चाहिए, राइट। लिसन टू योर गॉड फील्ड इफ समथिंग मेक्स यू अनईजी। आपको कुछ चीज अनईजी लगता है ना, उसके लिए अपना जो कॉमन सेंस जो चीज बोलता है उसको सुनिए, राइट। डोंट इग्नोर योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। इफ यू फील अनईजी इन ए सिचुएशन और पर्सन, लीव द प्लेस विदाउट डिले। Somebody could be extremely nice, but if the smile looks artificial and doesn't reach the eyes, your antenna should go off. ये सीधा बात है, किसी को आंख बंद करके विश्वास मत करिए। सपोज आपका आपका सिक्स सेंस, आपका कॉमन सेंस बोलता है ना, ये जो बंदा है ये तो ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन उसका जो स्माइल है ये डुप्लीकेट लगता है, फेक लगता है, ठीक है। ये केसेस में उस जगह से भागना चाहिए या फाइट करने के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। पढ़ो, किसी का आंसू, किसी का हंसी ना, स्माइल एंड टीयर, इसको पढ़ना जानो, उसका पीछे में बहुत कुछ रहस्य रहता है, ओके। ऑल टीयर्स आर नॉट रियल, ऑल स्माइल्स आर नॉट रियल, ओके। डोंट बी फूल्ड बाय डिसेंट लुक्स। क्रिमिनल्स आर ऑल्सो coming in professional looks, okay. Rapist, serial murderer, criminals, they are also coming in very professional looks. Don't be fooled by decent look, don't be fooled by smile and tear. आंसू और हंसी और लुक, गेटअप, इसमें मत फंसो, ओके। कोई घबराहट नहीं चाहिए। आपका सिक्स सेंस, आपका कॉमन सेंस यूज करो, पढ़ो, स्माइल सच्चाई है क्या, वो आंसू में सच्चाई है क्या, वो लुक में सच्चाई है क्या। पहना तो है कोट टाई, लेकिन अंदर में है कौन, ह्यूमन या शैतान,
ये हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा अपना सिक्स सेंस एंड कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। कभी भी तैयार रहना पड़ेगा लड़ो या भागो के लिए। 6 नंबर का जो हमारा रहेगा ए, दैट इज asset. Both your verbal and body language should be assertive. How to avoid being ambiguous. So mark your boundary. Don't allow a criminal to close the distance. कभी भी डिस्टेंस मेंटेन करिए। कोई आपको फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करिए। छोटा छोटा कॉमन ट्रिक्स होता है ना, उसको इस्तेमाल करिए। लास्ट मिनट में कभी कभी देखते रहिए आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, ये सब क्या होता है आपका साथ, उसको देखते रहिए। कभी भी कोई स्ट्रेंजर होता है ना, उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। कभी भी स्ट्रीट्स में जाते हैं, गली में जाते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, कहीं पे ऑफिस से लेट नाइट रिटर्न आते हैं एंड अकेले स्कूटी में जाते हैं, अकेले साइकिल में जाते हैं, दैट टाइम चेक फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, कौन है, कोई है क्या। कभी मत फंस जाइए, राइट। लास्ट मिनट तक वेट मत करिए, ओके, एंड देखते रहिए, सतर्क रहिए, राइट। कम्युनिकेशन भी हर टाइम क्लियर होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ होता है कि नॉलेज का कमी होता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बड़े वोमेन के लिए नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, जैसा कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 6-7 अप टू द एज ऑफ 17-18, जब तक वो क्या होता है एडोलसेंस, किशोर टाइम में रहते हैं ना, उनको ज़्यादा चीज़ सिखाना पड़ता है। उनका साथ ये हरकत हो सकता है ज़्यादातर, ओके। तो उनको बताना पड़ता है ना, जैसे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस प्रकार का बिहेवियर उनका साथ अच्छा बिहेवियर होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो और पहचान वाला हो, फिर भी उसका बिहेवियर, किस बिहेवियर गलत हो सकता है, ये सब चीज़ हमको बताना पड़ता है, राइट। उनको भी सतर्क रहना सिखाना पड़ता है, ओके। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन और टच का बारे में बताना पड़ता है, जानना पड़ता है। 7 नंबर ए जो होता है वो हो गया एजल, सिंपली रन। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है बचने का, भागो। हाउ टू अवॉइड बीइंग ए डिसाइल एंड इजी विक्टिम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है भागना, रन अवे आज फर्स्ट आज। कभी कभी क्या हो जाता है ना, सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना, हम भागने में बच जाते हैं। और कहाँ भागना पड़ता है, टू ए क्राउडेड प्लेस और पब्लिक प्लेस। इफ इट इज इवनिंग टाइम और नाइट टाइम, पेट्रोल बंक, police station, hospitals, fire station, these are the public places running 24/7, right? You can save at that places, maximum you are safe. And also always if you are, सपोज आपको डाउट लग रहा है कि आपका साथ अटैक कुछ होने वाला है, तो क्राउडेड प्लेस में भागना है, क्योंकि वहां जाके पहुंचेंगे तो आप सेफ, राइट। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक होना चाहिए, आप किसी का पास पहुंचना। अंश कभी भी कोई प्रॉब्लम फंसे हैं, कोशिश करिए कि किसी को, रिलेटिव को कॉल करें आज सुन एज पॉसिबल। मोबाइल में पुलिस का, वुमेन हेल्पलाइन का, जितना वुमेन सेफ्टी के लिए डिपार्टमेंट्स काम करें, उनका मोबाइल सेव करके रखें, ताकि इजीली हम उनको कॉल भी कर सकें। और याद रखें कि कौन सा नंबर, और इजी एक्सेस के लिए फास्ट डायल भी रख सकते हैं। नंबर 1 प्रेस करेंगे पुलिस, नंबर 2 वुमेन हेल्पलाइन, नंबर 3 जो होता है ना, बहुत स्टेट का अलग अलग हेल्पलाइन होता है वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, साथी, सखी, बहुत अम्मा पेट्रोल, ऐसा बहुत सारा होते हैं, तो उनका हम नंबर स्पीड डायल कर रख सकते हैं। तो भागना है एंड हेल्प के लिए आज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करना है, और सबसे बेस्ट ऐसा इमरजेंसी नंबर को स्पीड डायल में, फर्स्ट डायल में रखना है। 7 नंबर का बाद 8 नंबर, यहाँ पे कोड बोल देना चाहता हूँ, इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रेट एंड रीच समबडी, ठीक है ना, डिस्टेंस मेंटेन करो, तो मतलब भागो। 8 नंबर का जो चीज होता है दैट इज अटेंशन, ड्रॉ पीपल्स अटेंशन टू योरसेल्फ व्हेन इन क्राइसिस, हाउ टू गेट हेल्प। देखिए, जब आप प्रॉब्लम में हो तो लोग का अटेंशन आपका ऊपर आना चाहिए, राइट। व्हेन इन ट्रबल मेक श्योर पीपल अराउंड नो दैट, जब भी आपको तकलीफ हो ना, तो लोग को पता होना चाहिए कि आप तकलीफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े हो, कहीं रात इवनिंग वॉक कर रहे हो, तो जो लोग हैं वहाँ पे, उनको कम से कम पता होना चाहिए कि आप कोई तकलीफ हो, तभी तो वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। देन आस्क फॉर हेल्प क्लियरली, आपको मदद चाहिए ना, डोंट एज्यूम,
पीपुल अराउंड अंडरस्टैंड, लोग समझ जाएंगे। नहीं, सब नहीं समझते हैं। कोई भगवान नहीं है कि आपका दिल का दिमाग में क्या चलता है वो पढ़ ले, राइट ना। कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता है। सो यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प वेरी क्लियरली। इफ यू आर इन ट्रबल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आस्क क्लियरली व्हाट यू हैव टू आस्क। हेल्प मांगो, ओपन करके खुल के मांगिए, राइट। बी सिंपल, ओके। कभी भी आपका साथ कोई भी तकलीफ हो रहा है, आप चिल्ला के बोल सकते हो, पब्लिक को नोटिस दे सकते हो एंड किसी को हेल्प मांग सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टीच किड्स। हम बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, अमेरिकन वीडियो है ना, कई प्रॉब्लम में फंसा है तो हेल्प का मैसेज देने का ऐसा सिंबल यूज हम करते हैं ना, राइट। आप बच्चों को सिखाओ, आपका जो घर का बच्चे हैं उनको सिखाइए कैसे चिल्लाना है, कैसे भागना है, और कहीं फंसे हुए तो हेल्प का सिग्नल कैसे दिखाना है। मेरे को हेल्प चाहिए, उस प्रकार हेल्प का सिग्नल देना चाहिए। और कैसे लोगों को नोटिस देना है, कैसे खबर देना है चिल्ला के, वो सब चीज बच्चों को सिखाना है। दैट इज अटेंशन। Coming to number 9, that is act. Appear non-competent. How to make the attacker hesitate. Very important. Majority of the women assume that they can do anything against an aggressive man. बहुत सारा महिला होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मेरे साथ कोई अटैक करेगा, कुछ नहीं हम कर सकते। नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। आपको मालूम है, हम देखे हैं बहुत जगह पर, एक लेडी के साथ कुछ होता है, वो चुप रहती है, रोती है, लेकिन उसका साथी कोई माँ बहन के साथ कुछ होती है तो वो स्ट्रांग हो जाती है, लड़ाई करना शुरू कर देती है ना। तो महिला, नारी शक्ति हम बोलते हैं, महिला, वुमेन पावर इज द मोस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक वी यूज हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा है हम बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, आज आई एम ए सेफ्टी पर्सनल, मैं एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने के नाते मैं बोल देता हूँ, ये जो वुमेन सेफ्टी होता है ना, सॉरी वुमेन पावर होता है ना, दैट इज वेरी पावरफुल, द मोस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो आज दिस इज द पार्ट ऑफ वुमेन्स पर्सनल सेफ्टी, तो आपको लड़ना पड़ेगा, राइट। अपॉर्चुनिटी देना नहीं है, सॉफ्ट टारगेट, ठीक है, जैसे कि मुंह में मारना, ओके, और जो प्राइवेट पार्ट में मारना, पेट में मारना, नाखून में अटैक करना, राइट, नहीं तो जो अंगूठी हम पहनते हैं उसमें अटैक करना। तो ये सब चीज का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और सॉफ्ट टारगेट करेंगे, उसका मुंह, नाक, आँख को, प्राइवेट पार्ट को, पेट को, छाती को, ऐसा अटैक करेंगे। बिकॉज वुमेन पावर इज द मोस्ट पावरफुल पावर इन दिस वर्ल्ड। कभी भी अटैकर को अपॉर्चुनिटी देने का नहीं है। नेक्स्ट, जो नंबर 10 पे आता है, लास्ट, बी आर्म्ड। देखिए, दुनिया ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, सो आपको खुद लड़ना पड़ता है नारी शक्ति को। तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, बी प्रिपेयर टू डिफेंड योर सेल्फ फिजिकली, राइट। आपको सामान कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कि कोई, आप किसी को भी अटैक कर सकते हो ना, जैसे कि बैग में अटैक कर सकते हो, कुछ अम्ब्रेला है तो उसमें अटैक कर सकते हो, छोटा स्टिक होता है ना, नाइफ वाला पेन आता है ना, पेन होगा उसमें चाकू होगा ना, चम्मच जैसा कुछ होता है, सीजर होता है ना, कुछ छोटा छोटा पेपर वेट वाला पत्थर रख सकते हो, और खास करके आजकल जो परफ्यूम होता है, डिओड्रेंट होता है, पेपर स्प्रे भी रख सकते हो, है ना, अल्कोहल की जैसे कि सैनिटाइजर होता है ना, ये सब चीज़ आप सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकते हो। के लिए रखना नहीं है, उसको कैसे यूज़ करना है उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए। सो वेरी इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ को रखते हैं, सही टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो आप सेफ रहेंगे, राइट। ये चीज़ दिमाग में रखिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक बड़ा पावर है, हम कुछ कर सकते हैं। Don't think you are woman, you don't have any power. No, you are the most powerful person in this world. I think it's better than horsepower. And always be armed. कभी भी सतर्क रहो, छोटा सा हथियार रखो, नाइफ, स्मॉल नाइफ, पेपर कटिंग नाइफ, पेन टाइप नाइफ, है ना, पेपर स्प्रे, सैनिटाइजर, परफ्यूम, बहुत सारा चीज होता है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। सो दीज आर द 10 A's
फॉर वोमेन्स पर्सनल सेफ्टी, महिलाओं को समाज में दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए ये 10 ए को फॉलो करना पड़ेगा। यही था आज का वीडियो हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ press the like button, and also if you are not subscribed this channel, please subscribe the channel to support us. Thank you so much. Thanks for watching this video. Have a great day.